कंडक्ट रूल्स, डूज एंड डोंट्स, आचरण नियम क्या करें। इस वीडियो में हम देखेंगे कि गवर्नमेंट सर्वेंट को आचरण नियम के तहत क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जो डिटेल में कंडक्ट रूल है वो आप हमारे दूसरे वीडियो में देख चुके होंगे और उस वीडियो में हम लोगों ने हर एक कंडक्ट रूल को समझाया है और विथ नंबर कि किस कंडक्ट रूल का क्या नंबर है, शॉर्ट स्टेटमेंट क्या है और उसके बाद में डिटेल में भी उसको समझाया है। इस वीडियो में हम लोग केवल शॉर्ट में या यूं कहें तो एक तरीके से आचरण नियम या कंडक्ट रूल की समरी इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। कंडक्ट रूल डूज, हमें क्या करना चाहिए। एक गवर्नमेंट सर्वेंट को हमेशा इंटीग्रिटी और डिवोशन के साथ ही अपनी नौकरी करनी चाहिए। अपने ड्यूटीज के निर्वहन में स्वतंत्रता और इम्पार्शियलिटी रखनी चाहिए। अपनी पर्सनल लाइफ में भी आचरण एक जिम्मेदार और सभ्य मानक के तहत करनी चाहिए। आम जनता की सेवा या आम जनता के काम करने के लिए हमेशा प्रॉम्प्ट रहना चाहिए और उन्हें हमेशा विनम्र सेवा प्रदान करनी। लंच ब्रेक के टाइम डेकोरम मेंटेन करना चाहिए। यदि किसी क्रिमिनल कोर्ट ने आपको कन्विक्ट ठहराया हो, आपको अरेस्ट किया हो, तो अपने सुपीरियर्स को पूरी डिटेल्स के साथ इन्फॉर्म करें। किसी भी तरह के पॉलिटिकल डेमोन्स्ट्रेशन से दूर रहना चाहिए। इसके अलावा हैबिचुअल पॉलिटिकल पार्टीज या पॉलिटिकल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की गतिविधियों से भी दूर। यदि किसी भी ऋण की वसूली के लिए आपको दिवालिया घोषित किया जाता है या आपके विरुद्ध इस तरह की कोई कार्रवाई अदालत में की जाती है तो पूरी डिटेल्स अपने सीनियर ऑफिसर को बताएं। एक गवर्नमेंट सर्वेंट को हमेशा गवर्नमेंट की पॉलिसीज के अकॉर्डिंग ही एक्ट करना चाहिए, शासन की नीतियों का पालन करना चाहिए। एमपीज और एमएलएस के साथ हमेशा विनम्र और शिष्ट आचरण करें। यदि कोई व्यक्ति आरटीआई के तहत कोई जानकारी चाहता है तो नियमानुसार वह जानकारी प्रदान करें। किसी भी तरह के अवकाश पर जाने से पहले उसकी अनुमति प्राप्त करें। वीमेन के साथ हमेशा रिस्पेक्ट शो करें। यदि गवर्नमेंट क्वार्टर का अलॉटमेंट निरस्त होता है तो समय सीमा के भीतर उसे खाली करें। अचल संपत्ति का वार्षिक विवरण या वार्षिक रिटर्न सरकार द्वारा निर्धारित समय पर जमा करें। आपके द्वारा क्रय की गई कोई भी मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में निर्धारित समय सीमा के भीतर या तो परमिशन लें या हायर अथॉरिटी को सूचित करें। यदि आप इंडियन सिटीजन के अलावा किसी विदेशी व्यक्ति से शादी करते हैं तो उसके बारे में गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करें। 14 साल के छोटे उम्र के बच्चों को नौकरी पर ना लगाएं। कंडक्ट रूल डोंट्स, हमें आचरण नियम के तहत क्या नहीं करना चाहिए। फॉरेन एम्बेसीज या फॉरेन मिशन या हाई कमीशन से किसी भी तरह के निजी पत्राचार ना करें। किसी भी व्यक्ति, औद्योगिक या वाणिज्यिक फर्मों, संगठनों आदि से भव्य या बार बार आतिथ्य स्वीकार ना करें यदि उनके साथ आपका किसी तरह का आधिकारिक समव्यवहार है। यदि किसी विदेशी फर्म का सरकार के साथ कोई एग्रीमेंट है और वो विदेशी फर्म आपको मुफ्त बोर्डिंग पास उपलब्ध कराती है या विदेश के दौरे करवाती है, वहां पर फ्री में रुकवाती है, लॉजिंग बोर्डिंग की सुविधा देती है, तो इस तरह के किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार ना करें। किसी भी एयरलाइंस के उद्घाटन के दौरान मिलने वाले फ्री पासेस के साथ ना तो ट्रैवल करें, ना अपने परिवार के किसी भी सदस्य को ट्रैवल करने दें। किसी भी फॉरेन फर्म के साथ जिसके साथ आपकी ऑफिशियल डीलिंग है उससे किसी भी तरह की गिफ्ट स्वीकार ना करें। यदि आपके परिवार का कोई सदस्य लाइफ इंश्योरेंस एजेंसी, कमीशन एजेंसी या एडवर्टाइजिंग एजेंसी चलाता है तो आप उससे दूर रहें, उस बिजनेस में खुद को शामिल ना करें। यदि किसी फर्म, कंपनी या व्यक्ति से आपके कोई पदीय समव्यवहार है तो आप ऐसे व्यक्ति को ना तो उधार दें और ना उधार लें। आप अपने सबॉर्डिनेट्स पर प्रेशर ना डालें कि वो आपको या आपके किसी परिवार या आपके किसी मित्र द्वारा
यदि लोन लिया जाता है तो उसकी सिक्योरिटी दें। प्राइवेट कंसल्टेंसी का काम ना करें। बार बार स्टॉक में पैसा लगाना, शेयर डिबेंचर खरीदना या यूं कहें तो स्टॉक का बिजनेस करना, शेयर डिबेंचर का बिजनेस करना, इससे अपने आप को दूर रखें। कंपनियों के निदेशक के दोस्तों सहयोगों के लिए आरक्षित कोटे से बाहर के शेयर ना खरीदें। यदि आपकी कंपनी किसी भी तरह की नीलामी करती है तो इस नीलामी से अपने आप को दूर रखें। भारत में विदेशी राजनयिकों या विदेशी नागरिकों के साथ आप गेस्ट के रूप में सम्मिलित ना हों। भारत में अपने अतिथि के रूप में किसी भी विदेशी राजनयिक को आमंत्रित ना करें। आप किसी भी विदेशी मिशन, सरकार या संगठन के पैसे से मुफ्त हवाई परिवहन या ट्रैवल को स्वीकार ना करें, ना ही अपनी पत्नी को या अपने परिवार के सदस्यों को ऐसा करने दें। आप सर्विस मैटर में पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ना डालें। गवर्नमेंट ड्यूटी के दौरान किसी भी तरह के इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स या ड्रग्स से दूर रहें। सार्वजनिक स्थान पर इंटॉक्सिकेटिंग हालत में ना पहुंचे। किसी भी महिला के सेक्सुअल हैरेसमेंट में किसी भी तरह से इन्वॉल्व ना हो। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को रोजगार ना दें। निजी ट्रस्ट, फाउंडेशन द्वारा स्थापित मौद्रिक लाभों के पुरस्कार को स्वीकार ना करें। सर्विस मैटर में कॉमन स्टेट के मामलों में जॉइंट रिप्रेजेंटेशन ना करें। ऐसा कोई भी काम ना करें जो गवर्नमेंट सर्वेंट के आचरण के विरुद्ध हो। गवर्नमेंट सर्वेंट को हतोत्साही, बेईमानी और पक्षपाती नहीं होना चाहिए। आम जनता के साथ अपने व्यवहार में कार्य को टालने की रणनीति ना अपनाएं। अपने जूनियर्स को या अपने सबऑर्डिनेट्स को ओरल इंस्ट्रक्शन ना दें। यदि किसी कारण से ओरल इंस्ट्रक्शन देना जरूरी होता है तो उसका रिटन कंफर्मेशन जल्दी से जल्दी करें। अनटचेबिलिटी से दूर रहें। ऐसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से संबंध ना रखें जिन ऑर्गेनाइजेशन को बैंड किया गया है, यानी कि प्रतिबंधित किया गया है। आप ऐसे किसी भी संघ या ऑर्गेनाइजेशन के डेमोन्स्ट्रेशन में, प्रदर्शन में शामिल ना हो जिसकी गतिविधियां भारत की संप्रभुता, अखंडता, सार्वजनिक व्यवस्था और नैतिकता के विरुद्ध हो। जब आप किसी विदेशी दौरे पे हों तो उस दौरान आपको ध्यान रखना है कि इंडियन गवर्नमेंट की फॉरेन पॉलिसीज के अगेंस्ट किसी भी तरह का स्टेटमेंट ना दें। किसी भी अवैध यानी कि इल्लीगल स्ट्राइक से दूर रहें। ना तो दहेज लेना है और ना दहेज देना है, प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से। एक ही मुद्दे पर समय से पहले उच्च अधिकारी को पत्र या ज्ञापन प्रेषित ना करें जब तक यह स्पष्ट ना हो कि पहले से उठाए गए सभी बिंदुओं या मुद्दों पर कार्यालय या किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा पूरी तरह से विचार नहीं किया जा रहा हो। किसी भी कंपनी या फर्म में अपने परिवार के किसी भी सदस्य को रोजगार देने के लिए डायरेक्ट या इनडायरेक्ट प्रेशर न डालें। निर्धारित प्राधिकरण को सूचित किए बगैर किसी भी संपत्ति का क्रय या विक्रय ना करें। तो इस वीडियो में हमने आचरण नियम के तहत क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए को समझा। यदि आपके कोई डाउट हो या क्लैरिफिकेशन चाहते हो तो स्क्रीन पर दिख रहे ईमेल के थ्रू कांटेक्ट करें। रूल्स एंड रेगुलेशंस के दूसरे वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पर दिख रही वेबसाइट पर विजिट करें। थैंक यू, धन्यवाद।